जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन। यानी आपको अगर चाहिए कि 20 में से 20 सही करके आना है पेपर के अंदर, सोच वही है कि 20 में से 20 सही करना है, तो आप सही जगह पर आए हो सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर 20 में से 20 क्वेश्चन आप करके आओगे पेपर के अंदर का, इसकी गारंटी है। ठीक है, अब आपके पास दिन बचे हैं 66 दिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उन 66 दिनों में आपको सिलेक्शन लेने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इनके बीच में अंतर देखते हैं अगर हम। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन में पहला ही नियम यह बनता है कि आप अंतर देखो उसमें। अगर अंतर से आपका क्वेश्चन बैठ रहा है तो वो सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं तो मेरा अंतर आया जाए 11 का। इसके बाद आगे आऊँगा तो 3 के 15 का अंतर हो जाएगा। फिर इसके आगे आऊँगा तो यहाँ पर देखूँगा मैं 19 का अंतर पाया गया, और यहाँ पर देखूंगा तो 23 हो गया, और यहाँ पर आ गया तो कितना हो जाएगा 27 हो गया। यानी बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। यानी इनके बीच में भी 4 का अंतर है। ये 3-3 की सीरीज बन रही है, ध्यान रखना है आपको। 4+4+ का अंतर चल रहा है, यहाँ पर 4+ कर दो तो आगे 4+ करो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आपको क्या करना है 112 + 31 कर देना, यानी 2 ने 1 3 हो जाएगा, 3 ने 1 4 हो जाएगा, और 1 यानी 143। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कहोगे कि 3 वाला हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे सिखाऊंगा कि आपको सिर्फ पेन, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फिर आता है ये क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, शिमला, गंगटोक, देहरादून या फिर लद्दाख। आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही राजधानियां हैं। तीनों क्या है, राजधानी है। ठीक है, पर लद्दाख क्या है, केंद्र शासक प्रदेश है। आपको ध्यान रखना क्या है, केंद्र शासक प्रदेश है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका यहां से 3 इसमें बिल्कुल सही होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसने क्या किया, यदि 31-29 को इसने CCI लिखा के रूप में लिखा तथा इसने लिखा 5674 को EMD के रूप में लिखा हुआ है, कूट किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार 6878 को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, कूट कैसे करोगे आप इसको ये बताना है, कूट बंद कैसे करोगे। तो देखो, अगर इसने हमें दिया हुआ है कि 31 और क्या 29, 31-29 दिया गया हमें, तो इसे कैसे करोगे आप। तो इसका क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 3 पे क्या आता है, C आता है। ठीक है, 3 पे क्या आ जाता है, C आ जाता है। फिर क्या करोगे, I कितने पे आता है, तो 9 पे आ जाता है। इन दोनों को प्लस कर लो, कितने हुए 3, 3 पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। बिल्कुल सही बैठा नहीं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसको करना है, ये भी इसी प्रकार होगा और इसको भी इसी प्रकार से करना है। तो देखो 6 8 7 और 8 दिया हुआ है आपको। ठीक है, कैसे करोगे इसको, 6 पे क्या आता है आपको, F आता है। ठीक है, 8 पे क्या आता है, H आता है। बाकी इसको भूल जाओ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से A वाला बिल्कुल सही हो गया। बीच में आपको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या आ जाता है, O आ जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से A हो जाता है। फिर लो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, रंगोली कहाँ की, महाराष्ट्र की है, तो मंडाना कहाँ का होगा ये आपको बताना है। यानी रंगोली से महाराष्ट्र से संबंधित है तो मंडाना ये किसका किससे संबंध है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने आया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से पहला पद संबंधित है। तो इसमें देखो सबसे आसान तरीका बताया हुआ इसने, क्या है, सबसे आसान तरीका बताया हुआ है, वो आपको इसमें पकड़ना है। कैसे करोगे, देखो A कितने पे आता है, 1 पर आता है। T कितने पे आता है, आपको के 20 पे आता है, तो कितना हुआ 120 हुआ, ये 120 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको बताना है कि H कितने पे आता है, तो आप कहोगे 8 पे आएगा। ठीक है, J कितने पे आएगा, 10 पे आएगा, तो कितने हुए 810, 810 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 4 वाला बिल्कुल
सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। अभी तक हमें 5 मिनट हुए ना, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब आप कितने स्पीड से क्वेश्चन करना सीखोगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दबाजी में आप क्वेश्चन करना सीखोगे, क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। अरे क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है, अरे कमेंट कर रहा है, ऐसे समय खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर मजा आता है, पर नुकसान आप ही का है। देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रेस चिन्ह पर स्थापित ले सकती है, स्थान ले सकती है। तो देखो आप प्रश्न चिन्ह पर यहाँ पर आ सकती है। पहले आप लोगों को देखो, पहले नीचे आया, फिर एक काम करो, आप यू को पकड़ो। पहले यू ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब ये से आ गया, वापस उंदा हो गया, वापस से आया, अब कैसे आएगा, ऊपर आएगा, तो इसका मुंह ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका यहाँ से 4 कटेगा, 2 ऑप्शन आपके कटेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करोगे आप लोग, देखो अब इस निशान को पकड़ो आप। ये पहले नीचे आया, अब इधर हो गया। ठीक है, अब ऊपर हो गया, अब नीचे हो गया, यानी 4 दिशा ले चुका है। वापस कौन सी दिशा लेगा ये, जल्दी बता दो। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी दिशा लेगा अब ये से था, फिर ऐसे हो गया वापस। ठीक है, वापस ऐसे हुआ, वापस ऐसे हुआ, तो अब वापस कैसे होगा, ऐसे, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, फिर देखो इस क्वेश्चन को, इसमें आपको पता है सिर्फ सीरीज के जैसे एबीसीडी में सीरीज आती है उसी प्रकार से व्यवस्थित करना है, और खास कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर। मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए। जैसे इसमें एमओ सेम दिया हुआ, मैं काट देता हूँ इनको, भूल जाओ इनको, एमओ को क्या करना है, भूल जाना है। ये 2 नंबर पक्के आपका, ये क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 101% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हर शिफ्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। अब देखो आप लोग, यह तक कर चुका है हमारा। ठीक है, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें एन है और इसमें यू है। पहले कौन सा एन आता है, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन आपका यहां से डी हो गया। क्या मतलब इनको हमने देखने से, कोई मतलब नहीं है, काट दो इनको, कोई मतलब नहीं। पेपर वही कहता है कितनी स्पीड से आप कर सकते हो, तो ये सिलेक्शन लेता है। बाकी कंपटीशन में बहुत लगे हुए हैं। अब आता है आपके सामने ये क्वेश्चन वापस एक और सीरीज का। इसे कैसे करोगे आप लोग, देखिए। जैसे कि 2 से 4 हुआ, 2 प्लस, 2 से 4 से 6 हुआ, 2 प्लस, 6 से 10 हुआ, 4 प्लस, 10 से 14 हुआ, 4 प्लस, क्या मैं 6 प्लस करूँ यहाँ, तो 20 कर दूंगा, फिर 20 में 6 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। तो आगे मेरे को 8 प्लस करना पड़ेगा, 8 प्लस करूंगा तो भी 34 होगा ना, और 8 प्लस करूंगा तो 42 हो जाएगा। यानी 2 का पेयर चल रहा है, 2 बार 2 आए, 2 बार 4 आए, 2 बार 6 आए और 2 बार 8 आ गए। यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा यहाँ पर, इसमें से 20 वाला, यानी ऑप्शन नंबर अपना 2 हो जाएगा। बताओ इसमें से किसी को डाउट हो या समझ नहीं आया हो क्वेश्चन को तो। ठीक है, हर चीज, क्योंकि अभी सिलेक्शन की राह देखनी है, टाइम पास के लिए नहीं। ठीक, फिर देखो एक क्वेश्चन देखो, इनमें से आकृतियां देखनी है आपको। जैसे कि मेरे सामने ये आकृति दी हुई है, ये इनमें किस में निहित है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो, पर यहाँ से ऐसे नहीं आ रही है ना, तो ये नहीं होगी, चलो कट जाएगी। फिर ऑप्शन नंबर 2 वाली देखूं अगर मैं, तो मेरे को यहाँ से एक आकृति दिख रही है, ये से होके यहाँ पर आ रही है, ये इसके साथ में यहाँ से ये ऊपर घूम रही है, ऊपर होते हुए ये से आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाली अपनी नीत है। चलो इसके बाद और देख लो, ये ऐसे खड़ी हो रही है, इधर हो रही है, अपना तिरछा आकृति नहीं है, चलो ये भी नहीं है। अब ये वाली देखो आप, यहाँ पर ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला ही बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। देखो फिर एक और एक क्वेश्चन आया है, इसको कैसे करोगे आप देखिए। ये कागज है, पहले प्लेन कागज था, फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और ऐसे काट दिया इसको। ठीक है, अगर यहाँ चौकट होगा तो यहाँ भी चौकट हो जाएगा, स्वाभाविक है, और यहाँ भी चौकट होगा और यहाँ पर भी चौकट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर गोला होगा,
और यहाँ पर भी गोला और यहाँ पर भी गोला हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखोगे आप। ठीक है, इसमें देखो आप, हो सकता है इसमें देखो ये नहीं होगा, इसमें दोनों खड़े हो गए चलो, और इसमें एक गोला इधर आ गया, यानी ये दो नहीं होगा। अब दो में आपका कंफ्यूजन रहेगा कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता है इसने गोला यहाँ पर नीचे दे दिया है, जैसे कि गोला हमारा यहाँ पर आना चाहिए था और वह तला ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर दे, यानी ये कट जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कहोगे एक वाला हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा। फिर आता है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। कम से कम मैं आपको 14 से 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मात्र 10 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। इसने क्या किया, FAME को क्या है IDPH कर रखा है। जैसे मैं लिख कर अगर आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अंतर्गत तो कैसे किया इसने, लिख कर देखिए हम अगर लगा तो F, इसके बाद A, M और E। ठीक है, तो इससे इसने I बनाया है, A से इसने D बनाया है, M से इसने P बनाया है और E से इसने H बनाया है, यानी +3 +3 +3 और +3 हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। इसी प्रकार P से S गया +3, I से L गया +3, N से Q गया +3 और K से N गया +3 हुआ है। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है R, U, D और E। R में +3 करूँगा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें दिया U में +3 करेंगे X हो जाएगा। ठीक है, D में +3 करेंगे, D आता है 4 पर, +3 करेंगे 7 पे क्या आता है G हो जाएगा। E आता है कितने में 5 पर, 5 में +3 करेंगे 8 पे क्या आता है H आता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका A वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इन क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट रहा हो तो, नहीं रहा हो तो और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। अच्छी लगी हो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।